अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। हम इसमें देखेंगे मैक्रोस्कोपिक वर्सेस माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, जिसको हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स वर्सेस स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के रूप में भी देखेंगे। तो नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे बीएस के हमारे पास फोर्थ सेमेस्टर में ये आता है, तो यहाँ पे डिटेल के अंदर सारे टॉपिक वाइज हम इसको लेके चलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आपकी कोई सजेशंस वगैरह हो तो नीचे कमेंट्स में लाजमी दे दीजिएगा। तो शुरू करते हैं जनाब। टॉपिक है मेरे पास आज का पहला इंट्रोडक्शन में थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है, मैकेनिकल वर्क आता है और एनर्जी के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनको देखा जाता है। और फिर ये जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैसे प्रॉपर्टी मैटर के सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज के साथ डील करती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट होती हैं। तो ये है, अगर आप प्रॉपर वर्डिंग में कहें तो आप क्या बोलेंगे कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग हीट, मैकेनिकल वर्क एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी एंड हाउ दीज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेट टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये जनाब हमारे पास एक तरह से थर्मो की बेसिक डेफिनेशन आ जाती है थर्मोडायनेमिक्स की। अब आपके पास थर्मोडायनेमिक्स एक तरह से ऐसा, आप हर जगह पे ये सब्जेक्ट है, आपके घर से लेकर इंडस्ट्री तक। तो मैं ज्यादातर अभी इसको अप्लाइड की तरफ लेके जा रहा हूं, तो हम इंडस्ट्री की एप्लीकेशन ज्यादा देखेंगे। तो आपके पास कह लें ये एसेंशियल पार्ट है, यानी शुरू से जब से फिजिक्स शुरू हुई या साइंस शुरू हुई तो तब से एक तरह से ये उसका हिस्सा है। आपके पास केमिस्ट्री में आपके पास थर्मोमेट्री बहुत है। लाइफ साइंसेज जैसे मैंने बात की तो आपके पास इसकी एप्लीकेशन, जैसे आपके पास गाड़ियों का इंजन, रेफ्रिजरेटर, बायोकेमिकल प्रोसेस और स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्स, हर जगह पे इसकी डिस्कशन है। ठीक है, अब मैं सिर्फ इसको जरा इंडस्ट्री के साथ डील करता हूँ, इंजीनियर्स के एस्पेक्ट से सिर्फ बताता हूँ कि जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हैं वो गाड़ियों का इंजन में जो हीट होती है, जैसे फार्मूला वन कार रेस है या गाड़ियों की रेस के अंदर, तो उसकी गाड़ी के इंजन में जो हीट आएगी उससे उनका कंसर्न होगा कि कैसे उसको कंट्रोल या जो एनर्जी लॉसेज है देखे जाएं। फिर आपके पास जो फूड इंजीनियर है, खाना पकाते वक्त कितनी हीट चाहिए, जैसे पिज्जा आप माइक्रोवेव में जाते हैं तो उसका एक सर्टेन टेम्परेचर कंट्रोल होता है। इसी तरीके से प्रॉपर कूलिंग ऑफ फूड के आप जैसे फ्रोजन फूड्स लेते हैं तो ये सारा हीट के साथ ही डील कर रहा है। तो ये पूरी एक ब्रांच है जो फूड इंजीनियर जिसे डील कर रहे होते हैं। जियोलॉजिस्ट की बात की जाए तो जमीन के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आपके पास आइस, जो आपके अंटार्कटिका आर्कटिक्स पे आइस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो उसमें चेंजेस आ रही हैं, तो जियोलॉजिस्ट का कंसर्न उसके साथ होगा। एग्रीकल्चर वाले वेदर कंडीशन को देखेंगे कि भाई मुल्क में फसलें अच्छी बनेंगी या नहीं बनेंगी, यानी हीट के साथ मामला इन्वॉल्व है, सूरज की वजह से फसलें पकती हैं आपकी, तो आने वाले सालों में मौसम कैसा होने वाला है, वेदर कंडीशंस कैसे होने वाली हैं, तो एग्रीकल्चर इंजीनियर्स इस चीज को भी देखते हैं। मेडिकल इंजीनियर्स की अगर हम बात करें, यानी हम डॉक्टर्स कह लें एक तरह से, तो वो पेशेंट के टेम्परेचर के साथ कंसर्न होते हैं कि आया ये किसी इन्फेक्शन की वजह से है या किसी कैंसर की वजह से है। तो आप देखें कि इन जनरल आप जैसे स्पेसशिप्स भेजते हैं, हर जगह पे थर्मोडायनेमिक्स का आपको रोल मिलने वाला है। तो एक बहुत बुनियादी सब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक होगी बात, यानी एक हर जगह पे इस्तेमाल है, तो एक कह लें कि वाइटल रोल प्ले करता है हमारी लर्निंग के अंदर। तो जनाब अब आपके पास जो पहली टॉपिक मेन इसका शुरू होता है, दैट इज मैक्रोस्कोपिक वर्सेस माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसका मतलब जब हम मैटर को देख रहे होते हैं, किसी सब्सटेंस को स्टडी करेंगे तो दो व्यू मेरे सामने होंगे, एक उसका मैक्रोस्कोपिक, एक उसका माइक्रोस्कोपिक। तो पहले हम डील करते हैं मैक्रोस्कोपिक को, कि एक सब्सटेंस को देखना है उसको मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो जब आप थर्मोडायनेमिक्स में माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लाते हैं तो आप ओवरऑल बिहेवियर यानी ग्रॉस बिहेवियर स्टडी कर रहे होते हैं। जब आप ऐसे किसी सब्सटेंस को ओवरऑल स्टडी करोगे तो वो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में शुमार होगा। इसके अंदर हम ये नहीं देखते कि वो जो मटेरियल है, जो आपके पास मैटर है, उसका अंदरूनी ढांचा कैसा है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स कैसा है, ऐसा कुछ नहीं देखते। यानी कि आपके पास कोई मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व ही नहीं है इसकी डिस्कशन में, ना एटॉमिक ना सब एटॉमिक। यानी क्लासिकल
थर्मोडायनेमिक्स बस ओवरऑल डिस्कशन करती है आपके उस स्ट्रक्चर, जाहिर सी बात है एक रोल तो है ना अंदरूनी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, मगर जब हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होते हैं उस वक्त हम उसको टोटली उसके बगैर ही उसको स्टडी कर रहे होते हैं। तो अब इसका मतलब इसमें अगर हमें पहचान कैसे होगी कि हम कौन सी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसकी चंद खास बातें आपने याद देखनी है कि उसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी। वो क्या है जनाब, कि हम कोई भी अजम्पशन नहीं बनाएंगे जब हम कोई टॉपिक लेके चलेंगे, यानी स्ट्रक्चर के बारे में, फील्ड के बारे में या एनर्जी के रेडिएशन के बारे में कोई स्पेशल अजम्पशन नहीं होगा। और जब हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में होते हैं तो सिर्फ चंद एक पैरामीटर, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और आपके पास एंट्रोपी के साथ इस सारे को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आपके पास इसका मतलब चंद पैरामीटर्स की जरूरत होती है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए। फिर ये जिन पैरामीटर्स की मैं बात कर रहा हूं इनको हम सेंस कर सकते हैं, यानी हमारी सेंसेस बताएंगी कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम में बदलाव है। तो इसका मतलब हम इसको आपके पास मोर और लेस सेंस के सेंस भी कर सकते हैं इसका। अब इसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जैसे आप टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेजर कर लेंगे, आप बैरोमीटर से प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो यहां से ये जो मीटर्स हमें रीडिंग्स देंगे ये उनकी एवरेज वैल्यू आएगी। ये बात याद रख, खास बहुत अहम है कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो हम रीडिंग लेते हैं वो सिस्टम की एवरेज वैल्यू दे रहा होता है, टेम्परेचर की, प्रेशर की। ठीक होगी बात। तो इसमें आपके पास जब हम देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सिंपल सा मैथमेटिकल रूल चल रहे होते हैं, कोई ज्यादा बहुत हाई फाई मैथ नहीं होता है इसके अंदर। तो जब आप ऐसा कुछ देख रहे हैं तो इसका मतलब जिसमें अजम्पशन भी नहीं है, चंद एक ही पैरामीटर्स हैं, आप उनको फील भी कर सकते हैं, आप उनको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं और कोई मैथ भी इतना मुश्किल नहीं है। तो ये सारा शुमार होगा किसके अंदर, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो फिर आप माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि जब आप थर्मोडायनेमिक्स में माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लेके आते हैं तो ये क्या देखती है, हमें पता लगता है कि सिस्टम में तो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यानी वो डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलके बना हुआ है और हर पार्टिकल की अपनी पोजीशन, अपनी वेलोसिटी, अपनी एनर्जी है। और ये मॉलिक्यूल के पास जो पोजीशन, वेलोसिटी और एनर्जी ये चेंज होती जा रही है कोलिजन की वजह से। तो इसका मतलब अगर मुझे किसी सिस्टम का, गैस का बिहेवियर देखना है तो मुझे हर मॉलिक्यूल के बिहेवियर को सम करना पड़ेगा ताकि ओवरऑल मैं देख सकूं, सारा जजमेंट ले सकूं। बात समझ आई? यानी जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे चले जाएंगे तो हर मॉलिक्यूल को इंडिविजुअल आप देखोगे, उसकी पोजीशन, वेलोसिटी, एनर्जी, उसमें आने वाले बदलाव, और एट द एंड जब आपसे टोटल पूछा जाएगा तो जरा सबको सम कर लेंगे, सारे मॉलिक्यूल्स को, ईच मॉलिक्यूल्स का। तो अब ये जो अप्रोच आप थर्मोडायनेमिक्स में लगाते हैं जो स्ट्रक्चर के साथ आ गई, मॉलिक्यूल्स के साथ, यानी वो उनकी उसकी यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ डील कर गई, तो ऐसे को बोल देंगे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का अपना एक किरदार है, ये बुनियादी तौर पे स्टैटिस्टिकल मीन्स इस्तेमाल करते हुए एवरेज बिहेवियर देखती है पार्टिकल्स का जो सिस्टम बना रहे हैं। यानी इसका मतलब एक आप देखोगे ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का एक एवरेज बिहेवियर लेके उसको एक अजम्पशन बनाओगे, फिर आप उसको जो रिजल्ट्स आएंगे वो इंफॉर्मेशन आप देखोगे क्या मैक्रोस्कोपिकली भी वैसा वो वेरीफाई हो रहा है। तो ये बेसिक अप्रोच होती है हमारे पास। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि हमें देखते ही पता लग जाए कि हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पे हैं या स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें जब भी आप टॉपिक शुरू करेंगे तो आप पहले अजम्पशंस बनाएंगे एट मैटर के बारे में, फील्ड के बारे में, या रेडिएशन जो भी वहां से एनर्जी निकलेगी उसके बारे में। फिर यहाँ पे ढेर सारे वेरिएबल होंगे, जबकि जब क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स थी उसमें चंद एक वेरिएबल थे, और आपके पास ये जो वेरिएबल्स हैं ये आप सेंस नहीं कर सकते, ये सिर्फ आप कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। यानी आपके पास आप इनको सेंस करके नहीं मेजर कर सकते। जैसे वेलोसिटी है, मोमेंटम है, इंपल्स है, काइनेटिक एनर्जी है, तो आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम कह सकते हैं नहीं मेजर होते, आपको इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास हम कहेंगे ये डायरेक्टली मेजर नहीं होते, आपको इसके लिए स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मेथड यूज करने पड़ते हैं। तो अब आपको समझ आ गई कि स्टैटिस्टिकल के अंदर आपको एक डिफिकल्ट मैथ में जाना पड़ता है, जबकि जब हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में होते हैं तो सादा सादा मैथ चल रहा होता है, उसमें वेरिएबल्स भी थोड़े होते हैं, इसमें वेरिएबल्स भी ज्यादा है। फिर सबसे अहम बात
कि आपके पास मैक्रोस्कोपिक आपको डिफरेंट लगी किससे, माइक्रोस्कोपिक से, मगर इनके बीच में एक रिलेशन है। क्या कि हम जब दोनों पे एक मेथड यानी अप्लाई करते हैं किसी सिस्टम पे, तो रिजल्ट्स हमारे सेम आते हैं। यानी चाहे आप माइक्रोस्कोपिकली डील करो चाहे मैक्रोस्कोपिकली डील करो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो ये जनाब अब हमारे पास एक तरह से दो तरह की, अब आपको दोनों, हम ये सारे चैप्टर आपके पास, इसका भी चैप्टर आएगा, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी हम पढ़ेंगे, हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स से पहले शुरू करेंगे। तो जनाब ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।